हेलो एंड वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए हम चलते हैं आज हमारे 10th चैप्टर फ्रॉम द बुक हनीकॉम, पेज नंबर 143। तो इसके सेकंड पार्ट पर हम चलते हैं। फर्स्ट वीडियो तक में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा दिया, अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the first small community of Zoroastrian। बेटा जो इंडियन क्रिकेट का स्टार्टिंग उनका श्रेय किसको जाता है? बॉम्बे के एक पारसी लोग थे जो उनके छोटे से समुदाय यानी जोरोस्ट्रियन पारसी लोगों को जाता है इनका श्रेय। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड आर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पैरिस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। व्यापार के चलते सबसे पहले वे अंग्रेजों के संपर्क में और पश्चिमीकृत यानी वेस्टर्नाइज लिखा हुआ ना, पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदायों के रूप में पारसियों ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। तो 1848 में उन्होंने क्या किया? ओरिएंटल क्रिकेट की स्थापना कहाँ की? इन बॉम्बे। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड वाडियाज। टाटा और वाडियाज इनके नेम आपने सुने होंगे, टाटा कंपनीज के, और टाटा बिजनेसमैन है जो काफ़ी ज़्यादा रिच है ये। तो ये क्या करते थे? फंडेड यानी धन से सहायता करने वाले, एंड स्पॉन्सर्ड यानी प्रायोजक थे जो वो बहुत सहायता करते थे। ये टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी, ये पारसी ही व्यवसायी थे यानी पारसी बिजनेसमैन थे। द वाइट क्रिकेट इलाइट इन इंडिया ऑफर टू नो हेल्प टू द एंथ्यूस्टिक पैरिस। एंथ्यूस्टिक होते जिनमें जोश हो, जो खेलना चाहते हैं। बट ये जो वाइट क्रिकेट इलाइट थे यानी कि गोरे लोग थे, ये उच्च वर्ग के लोग अपने आप को समझते हैं, तो इसमें कि ये क्या थे? ये पारसी लोगों को कोई भी सहायता प्रदान नहीं करते थे। इनफैक्ट देयर वाज अ क्वार बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना और वाइट्स ओनली क्लब द पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। अब पार्क तो बनाई हुई थी दोनों के लिए कि पारसी भी खेल सकते हैं उसमें, वाइट्स भी खेल सकते हैं, बट इनमें आपस में झगड़ा होता था। कि किस लिए झगड़ा होता था? इनमें यूज के लिए, कि ये पार्क जो बनी हुई है, ये जो क्लब बना हुआ है, इसका यूज़ कौन करेगा? तो इनमें ये झगड़े होते थे। तो इनफैक्ट पारसी कंप्लेन दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज क्या होते हैं? ये जो घोड़े होते हैं उनको बोलते हैं पोनी। ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस, कि उन्होंने अपने पैरों से रोंदी जमीन को रोंदा यानी कि उनको समतल बनाने की कोशिश की, बट फिर भी ये जो ज़मीन है वो खेलने लायक नहीं है। ये पार्क जो है नहीं खेला जाता यहाँ पर। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रीजुडिस्ड इन फेवर ऑफ द वाइट कंपैट्रियट्स। तो जब ये खेलने लायक इसको बनाया गया, जब ये क्लियर हो गया, तो अपनी वैश्विक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं कि जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ है ये अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं। तो इसमें क्या किया? पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना, ये लिखा हुआ ना कि द पैरिस बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट, तो उन्होंने अपना खुद का जिमखाना खोला और बनाया। और द रिवेलरी बिटवीन द पैरिस एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और इस तरह से जो पारसी और जो बॉम्बे जिमखाना के बीच में मुकाबले का अंत हुआ था वो भारतीय क्रिकेट के नेतृत्व में बहुत अच्छा हुआ, यानी उनके लिए एक हैप्पी एंडिंग लेकर आया। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889 जस्ट 4 years आफ्टर। अब पारसी टीम ने क्या किया? एक बॉम्बे जिमखाना के बीच इनका मैच हुआ और 1889 में ये इन्हें हरा दिया, यानी पारसी लोगों ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में मैच में हरा दिया। जस्ट आफ्टर 4 years the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesmen and intellectual दादा भाई नौरोजी। तो 1885 में भारत ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसके 4 साल के बाद ही ये मैच हुआ था। 1889 में 1885 का दिया हुआ ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके बाद ये मैच हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या थी कि लकी टू हैव अमंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर। इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात क्या थी कि जो इस संस्था के जो मूल नेता थे, यानी कि जो सभी नेता थे, उनमें एक जो दादा भाई नौरोजी थे, जैसे मतलब सभी बहुत सारे नेता थे
बट उनमें जो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे राजनेता, स्टेटमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमान थे, वो कौन थे? जो दादा भाई नौरोजी। और वो भी कौन थे? ऊपर देखो लिखा हुआ ना कि ग्रेट पारसी स्टेटमेंट, कि वो भी पारसी ही थे, यानी कि पारसी लोगों की ही बात हो रही है कि पारसियों ने ही से तो क्रिकेट की स्थापना की थी। तो ये सारा स्ट्रेंजा उन्हीं के ऊपर बेस्ड है कि जो उस वक्त के महान राजनेता और बुद्धिमान जो दादा भाई नौरोजी थे, वो भी कौन थे? पारसी से ही बिलोंग करते थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। और मॉडर्न क्रिकेट जो और एक इसमें जो टेस्ट मैचेस होते थे और जो एक दिन के मैचेस होते थे, तो इनमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में ये खेले जाते थे। The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public are those who have played for their country। और जो अपनी कंट्री के लिए खेलते थे जो प्लेयर्स, और जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, वो आज भी क्रिकेट पब्लिक यानी जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनकी आज भी मेमोरीज में उनकी यादें बसी हुई हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जिन्हें टेस्ट मैचेस खेलने का फॉर्चुनेट यानी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उनमें से एक नाम बताया आपको आगे, CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ दिस टाइम, जो कि बैट्समैन थे अपने टाइम के बहुत बढ़िया। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पलवनकर विट्ठल एंड पलवनकर बिल्लू। तो ये सभी खेलते थे, ये तीनों ही बैट्समैन थे, बट हैव बीन फॉरगॉटन। ये जो CK नायडू थे, ये आज भी उन्हें लोग बैट्समैन के रूप में बहुत याद करते हैं, लेकिन पलवानकर विट्ठल और पलवानकर बालू, इनके नेम आज फॉरगॉटन यानी भूल चुके हैं लोग। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932। तो पहला टेस्ट मैचेस CK नायडू ने खेला है इंग्लैंड के अगेंस्ट 1932 में। His place in India's cricket history is as short because he was the country's first test captain। तो ये क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकता है या वैसे भी आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कि who was the country's first test captain। तो कौन थे? CK नायडू।